पता ना कम वक्त कहाँ चले जाए हूँ। भैया ये इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? लाइन आगे नहीं बढ़ रही है क्या? अरे बहन जी लाइन तो आगे जब बढ़ेगी ना जब कोई खिड़की पे होगा, कोई है ही नहीं वहाँ। क्यों? दवाई देने वाले भैया कहाँ गए? लंच करने गए हैं भाई साहब। अरे 2 घंटे तो हमें हो गए देखते देखते, इनका लंच ही खत्म नहीं हो रहा। पर भैया लंच तो 1 घंटे का होता है ना, ऐसे कैसे काम छोड़ के जा सकते हैं? अरे बहन यू हरामखोर ऐसे करे हैं। 10 का टाइम में 11 बजे आए हैं, उसके बाद 1 से 3 बजे लंच करे हैं, आधा घंटे दवाई बांट के खिड़की बंद करके यूं भाग लेते। अरे बहन जी दुर्गति तो हमारे जैसे लोगों की है। पहले पर्ची बनवाने की लाइन में लगो, फिर डॉक्टर को दिखाने की लाइन में, और फिर ये दवाइयों की लाइन में, और उसमें भी इनका भरोसा ना है, कह देंगे दवाई खत्म, जाओ अपने घर। अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे दवाई? डॉक्टर ने पर्चा लिख कर दिया है तो दवाई तो देनी पड़ेगी। लगता पहली बार आई है डिस्पेंसरी में। अरे बहन महंगी दवाई ना देते, हाँ ऐसे ही करे हैं, बाहर से लेनी पड़े है। तो फिर तो हम लोगों को इनकी शिकायत करनी चाहिए ना। किससे करोगी बहन जी शिकायत? ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। क्या ऊपर वाले बाबुओं को ना पता कि क्या गोरो गंदा चल रहा है यहाँ? अरे टाइम पे तो आते ना है, और ना टाइम पे जाते, तो ना क्या करते रहे अंदर बैठे बैठे। ओ आगे बढ़ ले भैया थोड़ा। अरे शुक्र है भगवान का ये आ गए, अब बस दवाई मिल जाए तो काम बन जाएगा। भैया बुरा ना माने तो मैं आपके आगे खड़ी हो जाऊँ। वो क्या है ना, कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लेना है, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। अरे ऐसे कैसे लग जाएगी? अरे कोई बात ना बहन जी, लग जाइए लाइन में, लेकिन एक बात बताऊं, मुझे लगता ना कि तुम्हारी दवाई यहाँ मिलेगी, तुम बाहर से ही ले लो जाके। हाँ यूं तो सही कह रहा है। अरे एक बार मेरे आदमी को छुछुंदर ने काट लिया, 6 इंजेक्शन बोले थे, मरो ना, एक भी ना दिया, बाहर से लेके आई मैं। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करके देख लेती हूँ, हो सकता है मिल ही जाए। हाँ अरे बहन जी ना मिलेगा, मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी अगर आपको तसल्ली करनी है ना तो लाइन में लग के क्यों टाइम खराब कर रही हो? एक बार आगे जाकर ना पूछ लो कि आपकी दवाई है कि ना है, ना हो तो बाहर से ले लियो, आपका ही टाइम बचेगा बहन जी। हाँ ये सही कहा भैया आपने, मैं लग के पूछ लेती हूँ। हाँ ओ मैडम जी, हम लाइन में लगे हैं, तुम बीच में क्यों आ रही हो? जाओ पीछे जाओ। और क्या हम पागल थोड़ी हैं जो घंटों से लाइन में खड़े हुए हैं? अरे भैया मैं भी लाइन में ही खड़ी हुई हूँ, बस ये इंजेक्शन पूछ लूँ कि मिलेगा कि नहीं। मैडम जी सब लोग ऐसे बहाने करके बीच में घुसते हैं और फिर हटने का नाम नहीं लेते। तुम्हारे चक्कर में हमें देरी हो जाएगी। जाओ। भैया आप घबराइए मत, मैं ऐसा नहीं करूँगी, बस पूछ के पीछे लाइन में लग जाऊँगी। जान दिए भैया रे। प्लीज़ भैया। अरे ठीक है ले लो यार, अब क्या बोले तुमको। आओ यार पीछे आओ तुम। भैया जी इंजेक्शन। अरे इंजेक्शन नहीं है, बाहर से जाके लो। भैया मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि बाहर से ले पाऊँ, आप ही दे दीजिए। अरे जब है नहीं तो घर से पैदा करके लाऊं, पीछे से आ ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं? भैया डॉक्टर साहब ने पर्चा में लिखकर आप ही के पास भेजा है। अरे डॉक्टर साहब का क्या है, वो तो पर्चे पे लिख ही देती हैं, जवाब तो हमें देना पड़ता है ना। जाओ उनसे कह देना स्टॉक में नहीं है, खत्म हो गए। भैया आप एक काम कीजिए, पर्चे पर लिख के दे दीजिए कि आपके पास इंजेक्शन नहीं है, बाहर से लेना पड़ेगा। अरे ओ एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अभी खिड़की बंद कर दूंगा, किसी को दवाई नहीं मिलेगी। आई बड़ी लेफ्टिनेंट बनने, लिख के दे दे दवाई नहीं है। हट। ओ मैडम जी, अरे हाथ जुड़वा लो, हमें भी आगे आने दो। हाँ और नहीं तो क्या, एक तो आधी अधूरी दवाई देते हैं ये लोग, और ऊपर से आपके चक्कर में वो भी ना मिले। एक मिनट भाई साहब, क्या कह रहा था तू? कहाँ की लेफ्टिनेंट लगी हूँ? तो बेटा कान खोल के सुन ले, इस एरिया की एसडीएम हूँ, कविता पाल। सॉरी मैम। कई दिनों से इस डिस्पेंसरी की शिकायतें आ रही हैं, इसलिए तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए मुझे ड्रामा करना पड़ा। हेमराज जी जरा इधर आइए। जी मैडम आदेश करिए। हेमराज जी चलिए अंदर चल के इनकी दवाइयों का स्टॉक चेक करते हैं और इनकी ढंग से खबर लेते हैं। चलिए। जी मैम आइए। एक्सपायर्ड दवाइयाँ, कुत्ते के काटने के इंजेक्शन तो थे ही नहीं, है ना? हेमराज जी डॉक्टर को बुलाइए। लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देना दुनिया का सबसे नेक काम होता है, शायद इसीलिए डॉक्टर को भगवान और इस पेशे को इतनी इज्जत से देखा जाता है। और आप लोग क्या कर रहे हैं? मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। जो दवाएं सरकार आपको इन लोगों को बांटने के लिए देती है, आप लोग कालाबाजारी करते हैं उसकी।
दवाइयाँ कार्टन में पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन लोगों को कहा जाता है कि दवाइयाँ है ही नहीं, स्टॉक है ही नहीं। क्या यही आपकी ड्यूटी है? सरकार ने इसीलिए आपको हायर किया है। अब क्यों सांप सूंघ गया तुम लोगों को? 2-2 घंटे का लंच चलेगा, डॉक्टर साहब लेट आएंगे और जल्दी निकल जाएंगे, पब्लिक गई भाड़ में, है ना? मैडम जी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा मैडम। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम लोगों का दोष माफी के लायक नहीं है। तुम लोगों के खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। हेमराज जी, इन लोगों का सस्पेंशन लेटर तैयार कराओ और कल से यहाँ पर दूसरे स्टाफ की ड्यूटी लगवाइए। जी मैडम। और हाँ, आप लोगों से भी एक बात कहना चाहूँगी कि गलत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं कि हर अधिकारी भ्रष्ट हो।